अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 240 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, बट इन डिटेल इसे हम पढ़ेंगे कि वाई इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. Investment is very complicated process, and when we use the term investment, then generally we are referring to the shareholders or the bondholders. Investment यानी कोई भी अगर शेयर होल्डर है या बॉन्ड होल्डर है तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही ऐसे ही है ना, तो वो अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है और उसको रिटर्न चाहिए होता है इस पर। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसी तरह से है कि आप कहीं से फंड्स वगैरह लेते हो, मनी लेते हो, कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हो और उसे कहीं ना कहीं आपने किसी बिजनेस में या बिजनेस के ऑपरेशंस में उसे इन्वेस्ट करना होता है, ताकि आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सको. So there is a profit expectation of return of fund provider, that is the shareholders and the bond holders. यानी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, यानी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर मुझे इतने परसेंट इंटरेस्ट मिले, या फिर प्रॉफिट, या फिर मेरा डिविडेंड जो है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, वो उसे मिले, ताकि उसको भी कोई फ़ायदा हो, वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके. तो इसका मतलब ये है. वाई इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, और क्यों इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स अपने पैसे कहीं पर क्यों इन्वेस्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ टू अर्न प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि उनका फर्स्ट जो मेजर पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो इससे अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाएं. और प्रॉफिट क्या है, उसको एनहांस करें, रिटर्न बढ़ाएं भी सही, मैक्सिमाइज़ करना भी होता है. प्रेफरेंस इज़ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, वही बात हो गई. पहले तो हमने कहा कि प्रॉफिट अर्न करना, फिर उसको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना. दिस प्रॉफिट अगेन वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. एवरी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड कीपिंग इन व्यू द पॉइंट दैट इज़ टू मैक्सिमाइज. यानी जब भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर की जाती है तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हम किस तरह से अपना रिटर्न, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी ज़्यादा कर सकते हैं. And every such investment, when we do comparison, as we have discussed in capital budgeting, where we have talked about if we have more than one investment opportunities, then how we will have to set preference in order to maximize or profit or return or wealth. यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या, यानी आपके देखो, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप हर तो बहुत सारी 3-4 जगहों पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसमें से अपनी प्रेफर उसको करोगे जो आपको ज़्यादा रिटर्न या प्रॉफिट या आपकी वेल्थ जो है उसको मैक्सिमाइज़ करेगी. तो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगी, यानी जितनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. तो इसे हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं. मार्केट रेट से ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है तो आप यकीनन देखो ना, आपको कोई अच्छा चांस मिल रहा है, यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करूँ तो मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, वहाँ करूँ तो मुझे 20% है, वहाँ दूसरी जगह पर करूँ 30% है, तो ऑब्वियसली आप 30% वाले को चूज़ करोगी क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है. Company should make prudent decisions for maximum return to shareholders. So while investing, the management decision makers need to make the most prudent decision moves which will maximize the return of the shareholders. कि इस तरह से decision making करे कि वो shareholders का return भी increase हो. Investment opportunity, we need to have investment opportunity, and we have again touched upon this topic that what is investment opportunity. यानी फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो, ये ना हो कि आपके पास जस्ट वन है और उसमें भी सोचो बैठ के कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं. तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे. Every business has an investment opportunity, and that's why the business is started, और स्टार्ट किया जाता है जब भी रजिस्टर किया जाता है
तो उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। बिजनेस स्टार्ट कहीं पर बिजनेस में ही कर रहे होते हैं ना, आप किसी कंपनी में, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रहे होते हो, तो ऑब्वियसली जब भी कुछ स्टार्ट किया जाता है तो उसमें क्या होती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। बट टेक्निकली स्पीकिंग, व्हेन वी यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स दैट द कंपनी शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पुट दैट इन्वेस्टर्स मनी इन एन एक्टिविटी इन अ बिजनेस वेयर दे विल बी अवेलेबल टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। यानी वही बात जो मैंने ऊपर भी आपको बताई है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी उस जगह पर अपना पैसा, यानी इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका पैसा बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी में लगाएं कि इस तरह से यूज़ करें कि उनका जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उन्हें। तो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं तो वो खुश हो जाएंगे कि उनको तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। It means that how much return or profit can be given to the shareholders if their profit or return have to be given or distributed in the form of dividend। यानी अगर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूट, फिर ये देखना है कि कितना प्रॉफिट दिया जाए शेयर होल्डर्स को, अगर हम उनका रिटर्न या प्रॉफिट उनको डिविडेंड के तौर पर दे रहे हैं, कितना देना चाहिए हमें। If the shareholders have received money and we suppose that these shareholders, instead of consuming that money, again invest that money somewhere, then how much return they may get from that investment, which we will call generally market rate of return। यानी देखें, हम यहाँ पर बात करें हैं कि उनको मनी की फॉर्म में, यानी डिविडेंड जो है पैसे की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन जब उन्हें ये पैसा मिलता है जो रिटर्न लेते हैं, यानी मैं जो पैसे कमा रही हूँ ना उसको फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हूँ, यानी प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट या रिटर्न मुझे मिलता जाएगा। यानी मैंने एक जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो जब मुझे उसका रिटर्न या प्रॉफिट मिलता है, मैं उसी रिटर्न या प्रॉफिट को फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर देती हूँ और उसमें से पैसा अर्न करती हूँ। तो इसको कहा जा रहा है, वी कॉल जनरली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितना रिटर्न देना चाहिए, यानी मार्केट रेट को ही देखकर ये चीज़ डिसाइड की जाती है। And in contrast to that, whenever company will invest this amount somewhere itself, then this company may earn how much rate of return on this amount। यानी इस अमाउंट पर अगर ये दोबारा से कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करती है तो इस अमाउंट पर वो कितना रिटर्न अर्न करती है और कितनी कैपेबिलिटी रखती है कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न देना है। सो दिस इज़ द डिसीजन एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कितना इंटरेस्ट या जितना प्रॉफिट भी है इन रिटर्न है वो देना चाहिए। सो एक्सेस रिटर्न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट वन इज़ सपोज द मार्केट रेट प्रिवेलिंग, यानी 14% चल रहा है, मार्केट रेट दिया जा रहा है, एंड द कंपनी हैज़ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इट्स ओन बिजनेस एट 19%। यानी 19% पर अगर अपने बिजनेस में करते हैं तो 19% मिलेगा री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस से, उसको क्या कितना मिल रहा है रिटर्न, 19%। एंड देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विच मीन्स दैट द शेयर होल्डर्स कैन अर्न 14% if there is an investment opportunity, which means that the shareholders can earn 14% opportunity होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यानी उसके पास क्या कहा जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, यानी शेयर होल्डर्स 14% अर्न कर सकते हैं अगर उनमें ये मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। बट एंड इफ़ द मनी हैज़ टू बी रिटेन्ड, अगर आप अपने पास रख लो, यानी री इन्वेस्टमेंट कर लो, यानी अगर मार्केट रेट की बात हो रही है, अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाए, यानी वो इतना 14% अर्न करनी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी डिविडेंड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो बात हो रही है 19% की, यह है रिटर्न फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अगर कंपनी या बिजनेस अपने पास प्रॉफिट जो है वो रिटेन कर लेता है, देन कंपनी 19% अर्न करेगी, यानी ज़्यादा करेगी ना, रिटेन कर लेना, अपने पास रख लेना। हमने ऊपर बात की थी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज डिविडेंड या फिर अपने पास रिटेन कर लेगी कंपनी या बिजनेस। तो अगर तो वो रिटेन नहीं करती, यानी रिटर्न लेकर एक साइड पर हो जाओ, तो शेयर होल्डर्स को दे दिया, डिविडेंड दे दिया तो 14% होगा। लेकिन अगर वही कंपनी अपने पास पैसा रख लेती है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो क्या है, वो कंपनी उसी रिटर्न से री इन्वेस्टमेंट के थ्रू 19% अर्न कर सकती है, वो भी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसे हम कहते हैं एक्सेस रिटर्न। And in this case we may say that the profit is to be reinvested, यानी रीइन्वेस्ट कर दिया आपने और उससे ज़्यादा अर्निंग ली आपने। सो
it is very important to keep in mind that an investment opportunity and excess return is always with reference to the opportunities. यानी ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक्सेस रिटर्न जो है, ये टर्म्स दोनों किसके रेफरेंस से है? अपॉर्चुनिटी। यानी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है देन ये चीज़ें देखनी है आपने, दैट आर अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स। यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं देन आप ये चीज़ कर सकते हो। ये ना हो कि आप रिटेन करने की कंडीशन में ना और प्रॉफिट रिटेन करते रहो और शेयर होल्डर्स बेचारे बैठे रहें खाली हाथ। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।